हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सावन का पहला सोमवार वाले दिन हम घर में पूजा कैसे करें। अगर बाहर हम नहीं जा सकते किसी कारणवश तो घर में आसानी से हम पूजा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास कोई धातु का शिवलिंग है तो अच्छी बात है, इसी तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। नहीं है तो आप कोई खाली गमला ले लें मिट्टी का, या फिर कोई गमला है आपके पास, गमले हैं आपके पास, तुलसी और आंवले को छोड़ के आप किसी भी गमले में जो है ना एक पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग बना के आप उनका पूजन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा आकार बनाए शिवलिंग का, जैसे भी आपको बनाने आते हों आप वैसे मिट्टी की शिवलिंग बना लें। और अगर आपके पास बेलपत्र का पेड़ है तो बहुत अच्छी बात है, बेलपत्र के पेड़ में आप पूजन कर सकते हैं, या फिर सावन के महीने में आप अपने घर में बेलपत्र का एक पौधा ला सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम शिवलिंग को बनाएंगे, या शिवलिंग अगर धातु के हैं तो उन्हें रख लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम गंगा जल और जल से अभिषेक कराएंगे, और हो सके तो कच्चा दूध भी ले लें। यहाँ पे मैं कच्चा दूध लेना भूल गई थी, स्किप हो गया था। सोमवार को मैं कच्चा दूध जरूर लूँगी। इसके बाद हम जो है ना दीपक जला लेंगे। दीपक जलाने के बाद सबसे पहले हम शिवलिंग के ऊपर कुछ अक्षत के दाने रखेंगे। अभिषेक हमने करा दिया है, और इसके बाद हम जो है ना एक मोली का थोड़ा सा मैंने मूली ले लिया है, उसको हमने लपेट लिया है 5 बार, और मोली को हम वस्त्र स्वरूप जो है ना भगवान भोले को चढ़ाएंगे, पहनाएंगे। इसके बाद हम चंदन से सबसे पहले देखिए हम ना भोले बाबा को त्रिकोण बनाएंगे। साथ में हम जो है ना नीचे जो जलाधारी होती है वहाँ पे हमारी अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिक जी सभी का वास होता है। तो हम पूरे शिवलिंग के चारों ओर टीका करेंगे। माता गौरी का भी वास होता है इसी शिवलिंग पे, तो सभी को हम टीका कर देंगे। त्रिकोण बना लेंगे शिवलिंग के ऊपर, और हमें ना हमेशा मुख जो है ना शिवलिंग का उत्तर दिशा की तरफ करना चाहिए। मतलब जो जलाधारी होती है ना उसका मुख हमें उत्तर दिशा की तरफ करना चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो इसके बाद हम जो है ना काले तिल चढ़ाएंगे। अगर आपके पास भस्म है तो भस्म चढ़ा दें, अक्षत चढ़ा लें। इसके बाद ना बेलपत्र अगर आपके पास हैं तो बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, कम से कम ज़्यादा नहीं 2 बेलपत्र आप जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा होता है ना, जो चिकनी वाली पत्ती होती है, उस तरफ हमें चंदन का टीका करना है, और भोले बाबा को उस जो चिकना हिस्सा होता है उस तरफ से हमें चढ़ाना है। जो उल्टा वाला हिस्सा होता है उसको ऊपर रखना है, चिकना वाला हिस्सा में शिवलिंग की तरफ छुपाना है। तो 2, 5 जितने भी आपको मिल जाए। छोटे छोटे जो पत्ते जो है ना हमारे अभी बेलपत्र पे आए हुए हैं, तो मैंने छोटे छोटे ले लिए। शिवलिंग के जितने छोटे शिवलिंग है उसी हिसाब से मैंने ले लिए हैं इसमें से, और यहाँ पे हम पत्ते चढ़ा दिए हैं हमने। इसके बाद हम अगर फूल लेके आए तो फूल भी चढ़ा देंगे। समी के पत्ते हैं तो समी के पत्ते भी जरूर चढ़ाएंगे आप। इसके बाद मैंने देखिए फिर से अक्षत चढ़ा दिए हैं। हम बेलपत्र की पूजा भी करेंगे, क्योंकि यहाँ में बेलपत्र के पेड़ में ही मैंने शिवलिंग रखे हुए हैं, और यहाँ पे हम पूजन कर लेंगे। दोनों का ही पूजन करेंगे, बेलपत्र पे भी अक्षत चढ़ाएंगे, रोली चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद अब हम देखिए भोग में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मिश्री भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं, बतासे भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं। अगर कोई आपके घर में ऋतु फल आया हुआ है तो आप ऋतु फल भी इसमें रख सकते हैं। केला, सेब, आम रख सकते हैं भोले बाबा को भोग के लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने गुड़ चढ़ाया है अभी, और इसके बाद हम जो है ना आरती कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास समय है तो आप 2 आरती कर ले, 5 आरती कर ले, जितनी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप आरती कर, नहीं तो आप कम से कम 1 आरती जरूर करें भोले बाबा की। ठीक है, यहाँ पे आरती हमें करने के बाद देखिए आरती हमें खड़े होके करनी है। यहाँ मैंने अभी थोड़ी सी बैठ के ही दिखाई आपको, इसके बाद मैंने खड़े होके आरती करी थी। और देखिए हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का, जब भी हम आरती करें खड़े होकर ही करें, बैठे बैठे हमें आरती नहीं करनी चाहिए। और आरती जो है ना आप 5 बार घुमा के, अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इतना नहीं है समय कि आप आरती कर पाएँ 2 या 5, तो आप 5 बार जो है ना इस तरीके से आरती को घुमा दें चारों ओर, आपकी आरती हो जाएगी। तो आप सावन के पहले सोमवार वाले दिन इसी तरीके से घर में पूजा कर सकते हैं, भगवान भोले की अभिषेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।